हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट यूजीसी नेट। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस स्कोर कार्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड को डेवलप किया था रॉबर्ट कापलान ने और डेविड नॉर्टन ने किया था। और बैलेंस स्कोर कार्ड एक टूल है जिससे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कितना इफ़ेक्टिव है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिसेस कितनी इफ़ेक्टिव है, उसको हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है जो कि स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकर्स यूज़ करते हैं ताकि वो एक राइट डिसीजंस बना सके अपने बिजनेस के बारे में। तो इसके 4 डायमेंशंस होते हैं। पहला है हमारा फाइनेंशियल डायमेंशन, दूसरा है कस्टमर सर्विस, तीसरा है बिजनेस प्रोसेस एंड फोर्थ वन है लर्निंग एंड ग्रोथ। तो सबसे पहला डायमेंशन आता है हमारा फाइनेंशियल डायमेंशन। ये कहता है कि एक बिज़नेस को बहुत ज़रूरी है बिज़नेस के लिए कि वो अपनी प्रायोरिटीज़ को एक जगह अलाइन कर सके उन एक्टिविटीज़ के साथ जिससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन को आता हो और उन एक्टिविटीज़ को एफिशिएंट वे में कर सकें। तो हम कह सकते हैं कि इस फाइनेंशियल डायमेंशन की हेल्प से मैनेजमेंट जो है वो डिटरमाइन कर सकता है कि क्या लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस है ऑर्गेनाइजेशन की, जिनकी वजह से एक्शंस लिए जा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर में, यानी वो एक्शंस जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो रहा है फाइनेंशियली। हम वो एक्टिविटीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं इस फाइनेंशियल डायमेंशन से। नेक्स्ट है कस्टमर सर्विस। कस्टमर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं क्योंकि कस्टमर्स ही हैं वो जो प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं और पैसे देते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि उनको हम सेटिस्फाइड रखें ताकि हर एक कस्टमर जो है बार बार आए किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट ख़रीदने, और उसके साथ वो उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ अच्छे वर्ड्स और कस्टमर्स को भी बताए, ताकि क्या है कि और कस्टमर्स भी, नए कस्टमर्स भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐड होते जाए। तो इस डायमेंशन से हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो क्या करती है, वो जो कस्टमर्स है उनका परसेप्शन जानने की कोशिश करती है कि क्या परसेप्शन है उन कस्टमर्स का ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, और जिसकी वजह से कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर्स को रिटेन किया जाए और उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल को और बढ़ाया जाए। थर्ड आता है हमारा बिजनेस प्रोसेस। ये जो बिजनेस प्रोसेस है ये बेसिकली डील करता है कि जो इंटरनल प्रोसेसेस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे प्रोडक्शन या और कोई एक्टिविटीज़ है, ये मेनली उससे रिलेटेड है, जो ऑपरेशंस वाली एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इस एक्टिविटी में मैनेजमेंट इवैल्यूएट करता है कि क्या एफिशिएंसी है प्रोडक्शन प्रोसेस की। किस टर्म्स में हम दे सकते हैं, जैसे कितने अच्छे तरीके से ऑर्डर प्रोसेस हुआ है और डिलीवरी कब हुई है, क्या कॉस्ट इनकर्ड है पर ऑर्डर। तो ये सब एक्टिविटीज़ को हम इन सब की एफिशिएंसी और इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम बिजनेस प्रोसेस के एस्पेक्ट पे अपना ध्यान दें तो। लास्ट आता है हमारा लर्निंग एंड ग्रोथ। हमें पता है कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करने के लिए इनोवेशन और लर्निंग बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में सर्वाइव करना है आज के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन को। इसीलिए तो इसके लिए ज़रूरी है कि एम्प्लॉय जो है अपने आप को एजुकेट करता रहे, यानी अपडेट करता रहे, और कंपनी को भी चाहिए कि वो सही तरीके के टूल्स और मोटिवेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करती रहे। ये जो डायमेंशन है ये बात करता है कि अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ गई है या कोई भी एक नया प्रोडक्ट आया है ऑर्गेनाइजेशन में, तो कस्टमर को रिटेन करने के लिए और प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करानी चाहिए ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, जिससे और एफिशिएंसी बढ़े प्रोडक्ट की और टेक्नोलॉजी की, ये उस पर फोकस करता है। और इस पर फोकस करता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल ग्रोथ हो। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।